हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप सभी इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सभी को अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास इसीलिए है क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी स्टूडेंट इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे सेकंड ईयर के, आप लोगों का जो सिलेबस है वो कुछ ज़्यादा ही वास्ट है। तो यहाँ पर जब आपका एग्ज़ाम आता है तो आपको ये समझ में नहीं आता हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे आप कम समय में ही अपना जो सिलेबस जो है वो कवर अप कर लो। तो आज की वीडियो में इसीलिए लेकर के आई हूँ ताकि आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और जितने भी इससे पहले भी मैंने दो ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो जहाँ पर मैंने आपको पूरे एमए हिस्ट्री के सारे प्रोसेस को वहाँ पे बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेकआउट करना। एमए हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लाइक वो आपकी बुक्स कब आती हैं, ठीक है, आपके असाइनमेंट कब आपको बनाने चाहिए, कब सबमिट करे जाते हैं, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आपको सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने होते हैं, आपको अपना एग्ज़ाम कैसे लिखना होता है, ये सारा कुछ एमए हिस्ट्री के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है इग्नू एमए हिस्ट्री की, उस प्लेलिस्ट में चेकआउट करेंगे। आपको सारी जितने भी डाउट्स होंगे ना वो सारा उस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और एक वीडियो और मैंने बनाई है जिसमें मैंने आपको अगर आप सभी इग्नू में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, सारा कुछ भी उस पर मैंने डिटेल में कराया हुआ है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के आप उस वीडियो को चेकआउट करना। आज की वीडियो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया, आपको अपना एमए हिस्ट्री का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, कैसे कवर अप करना है, आप सभी जानते हो क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपके दोनों ही सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में कर रहे होंगे तो भी आपके पास 4 सब्जेक्ट है और आपको 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। और वहीं अगर हम बात करेंगे सेकंड ईयर में, तो आपके पास यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट है और आपको 4 सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना आपका सिलेबस। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते और एंड टाइम आता है उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि आप सभी ने, आपको इग्नू की साइट से बुक्स मिली होंगी, ठीक है, बहुतों को नहीं भी मिली होंगी। जैसे आप कुछ पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ रहे होगे तो आपने देखा होगा कि उनका जो सिलेबस है कुछ ज़्यादा ही वास्ट है। और जिस तरीके से उन्होंने हर एक टॉपिक को समझाया हुआ है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो शायद एक साल में भी उसको अच्छे से ना कर पाओ। ठीक है, तो इतना तो समय आपके पास, बहुतों के पास नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखने वाले हैं आपको कैसे करना है, क्या करना है और कैसे पूरे एमए हिस्ट्री को, सिलेबस को कम समय में कंप्लीट कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखा रही हूँ, जैसे कि ये सिलेबस आप सभी देख सकते हो। ये सिलेबस आपके हमारे पास है MHI 01 का। आपने एक चीज़ नोटिस करी है, एमए हिस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट हो, MHI 1 2 3 4 5 कोई भी हो, सब में कम से कम टोटल या तो 32 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो 35 या 36। इससे कम तो चैप्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतने चैप्टर्स आपके पास होते हैं। अब आपको ये लगता है कि अब हमारे पास एग्ज़ाम आ गए, हमारे पास टाइम तो कम है, अब पूरे 32 चैप्टर्स थोड़े पढ़ के जाएंगे, इतना टाइम आपके पास है नहीं। फिर ये भी है कि सिलेबस हमें कंप्लीट करना है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से तो क्वेश्चंस आएगा ही, तो क्या करें। वो सबका सॉल्यूशन है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी बिगनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपने अप्लाई करा और इग्नू के बारे में बहुतों को आपको नहीं पता होता है क्या प्रोसेस होता है एंड ऑल दैट, तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, आपको अपना सिलेबस उठाना है। जैसे कि ये दिख रहा है मेरे सामने, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, ये सिलेबस पूरा। ठीक है, आप दोनों इसको डाउनलोड कर लेना वहाँ से। फॉर पीडीएफ, जो टेलीग्राम फॉर पीडीएफ है ना, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर मैं पीडीएफ ये शेयर कर दूंगी, तो आप लोग अपना सिलेबस देखते रहना, उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ना। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करना। अब एक चीज़ देखो, सबसे पहला सिलेबस जैसे कि आपने अपने पास ये रख लिया, आपने देखा कि आपका ये MHI 1 का है। ऐसे आपका कोई भी हो, MHI 1 2 3 4 जो भी होगा आपका, उसको सेलेक्ट करना और देखना। आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ये सिलेबस है।
टोटल आपके पास यहाँ पे ब्लॉक्स देखोगे, कितने ब्लॉक्स हैं, देखो कितने ब्लॉक्स हैं, टोटल 9 ब्लॉक्स हैं आप सभी के पास, ठीक है। अब 9 में मैंने भी आपसे वो कहा था कि ऑलरेडी 35 चैप्टर्स, इतने सारे चैप्टर्स आपके पास होते ही होते हैं। और जब आप इग्नू का सोर्स जो आपको मिलता है उसमें अगर आप चैप्टर पढ़ने जाओगे, इतने ज़्यादा डीपली उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि आपको लगेगा कि इतना तो आपके पास पढ़ भी नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और उसमें से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी देखनी है, जैसे कि जिनके पास समय है, जो ऑलरेडी पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उस बुक्स के थ्रू, ठीक है, आप कहीं भी डिफरेंट, क्योंकि आप सभी अदर स्टेट से इग्नू से एमएसट्री कर रहे होगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो आप अपना सिलेबस लेके बैठो, देन उसके बाद आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठना है, ठीक है, कम से कम लास्ट 5 ईयर्स का, ठीक है। जब आप लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देख लोगे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा भी चुकी हूँ, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे वहाँ पे भी मिल जाएगा, आगे मैं और भी बाकी सब्जेक्ट्स के अपलोड कर दूँगी, तो उसके लिए चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको टाइम टू टाइम सब कुछ मिल जाए। तो आपको क्या करना है, सिलेबस ये रहा आपके सामने, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर उठाना है, उसके बाद आपको देखना है कि कौन से ब्लॉक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपने अपने उस ब्लॉक को टिक कर लिया, जैसे कि वैसे देखो मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, चाहे आपका एमए हिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट हो, MHI 1 हो, MHI 2, MHI 3, MHI 4, MHI 5, फर्स्ट और सेकंड ईयर के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सब पर ये सारे MHI के मैंने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जनवरी सेशन के स्टूडेंट हो, चाहे आप जून सेशन के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए डिटेल में बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जा कर के उसको देखो, जितने भी बिगनर्स हैं, और उसको करो, ठीक है। उससे बाहर आपको कुछ नहीं करना। फिर आपने जब एनालाइज़ कर लिया, जैसे मान लो कोई कोई ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ते हैं या एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले देखते हैं, तब आपको इतने कम समय में कैसे अपने सिलेबस को कवर करोगे। सारा कुछ पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, और नोट्स बनाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने जब देखा कि हमारा सबसे ज़्यादा आपके जो ब्लॉक है उसको टिक कर लो, अपने सामने आपको ये रखना है और टिक करना है उसको। पीडीएफ जो मिलेगी ना, आप उसको टिक करो, जो भी स्टूडेंट जो प्रिंट आउट निकालना चाहता है, किसी पे बुक्स भी होंगी उसमें कर लेना। आपको उस ब्लॉक पे टिक करना है, ठीक है। ऐसे आपने ब्लॉक पे टिक कर लिए। ब्लॉक पे टिक करने के बाद सबसे ज़्यादा इग्नू में एक चीज़ होती है कि यहाँ पर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उन चैप्टर्स को क्या करना है, बहुत ज़्यादा एनालाइज करना और ध्यान से देखना है कि इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था इसमें से ये 5 यूनिट से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है वो सेकंड और थर्ड से आता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको फर्स्ट भी देखने को मिलता है और फोर्थ भी देखने को मिलता है, ये भी हुआ। और एक कभी कभी बहुत ही कम चांसेस में, लाइक एक बार आपसे फिफ्थ का आ जाता है, वरना नहीं आता। आपको ये एनालाइज करना है, क्योंकि देखो सारा कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ उसकी बेसिक जो टॉपिक है ना आपका, उसकी नॉलेज आपको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब ये आपने ब्लॉक देख लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखना है कि आपने एनालाइज किया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में यूनिट सेकंड या थर्ड से आता है, उस पर सर्कल कर लो। सबसे पहले आप इन दोनों टॉपिक्स को करो। करो कैसे, आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही एक चीज़ बताई थी कि जैसे कि आपके पास मैंने ऑलरेडी बताया कि एक आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जब आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन करोगे तो आपको 5 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है, और जब आप 10 मार्क्स का करोगे तो आपको 3 पेजेस के अंदर अपने आंसर को कंप्लीट करना है। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, ठीक है। जिसने भी वो प्रीवियस वीडियोज़ देखी वो ऑलरेडी ये बात जानते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने जो नोट्स प्रिपेयर करोगे ना आप, ठीक है, जिनके पास टाइम है, जो 1 आध महीने पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो आप हर एक टॉपिक के नोट्स उस तरीके से बनाओ कि आपका वो जो आंसर आप रेडी कर रहे हो वो 20 मार्क्स के 5 पेजेस से ऊपर ना जाए, पेजेस कैसे आगे पीछे करके, और 10 मार्क का अगर कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो 3 पेजेस से ऊपर ना जाए, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे हम एक काम करते थे, कोई भी आंसर हमें 20 मार्क्स का पूछा जाता था तो अनलिमिटेड पेजेस में जितना हमें मन करे उतना लिखते रहते थे। यहाँ पर आपके पास लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ड्स दे रखे हैं कि आपको इसको 500 वर्ड्स में कंप्लीट करना है आंसर को, और इसको 250 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो हम सबसे पहले उन 5 क्वेश्चन पे हमारी नज़र होगी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जिनके पास समय है तो वो 5 क्वेश्चन तो पहले करेंगे ही, और जो बाकी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब पूछे गए हैं उन पे भी नज़र मार सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं होता, जो एक दो दिन पहले ही आते हैं, और जिनको ये लगता है कि अब हमारे 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, हम क्या करें कैसे करें, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ उन 5 क्वेश्चंस को ही करना है। सारा कुछ करने में मत लगे रहना। 5 क्वेश्चन देख लो कौन से आते हैं, वो आते ही आते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। ये करने के बाद मैंने आपको बता दिया, जिनके पास बहुत टाइम है, 1 आध महीने का टाइम है, प्रिपरेशन कर रहे हो, नोट्स बनाओ। लेकिन नोट्स मैंने बता दिया उतना ही बनाओ जितने आपके एग्ज़ाम में है। लेकिन अब उन बच्चों का क्या, जो 2 दिन पहले जाके पढ़ रहे हैं, नोट्स तो बनाने का समय है नहीं, नोट्स बनाएंगे तो बनाते ही रह जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना। आपको देखो क्या करना है, जैसे कि ये आपका चैप्टर है, मैं सबके लिए बता रही हूँ, कोई भी चाहे फर्स्ट ईयर की हो या सेकेंड ईयर, आपको इस यूनिट को उठाना है। नोट्स बनाने का समय तो आपके पास होगा नहीं, तो आपको उस समय क्या करना है, मान लो ये आपका चैप्टर है एस्ट्रोलिज्म नोमैडिज्म, ये आपका मीसोलॉथिक का पीरियड है। आपको, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तो तब तक वो चीज़ें आपको माइंड में रहती नहीं, ठीक है। एक रीड कर लेते तो फिर भी कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है, बट एक होता है कि हम कुछ अपने हाथों से नोट्स बना लेते, चाहे पॉइंट सा ही बना ले, लेकिन हमें वो चीज़ें याद रहती है। आपको क्या करना है, बस आपको छोटे छोटे बस पॉइंट्स बनाने हैं, ताकि बस वो आप नेक्स्ट डे सिर्फ रिवाइज कर लो। अच्छा, ये मीसोलॉथिक पीरियड का फेज़ है, ठीक है। इस समय के लोग जो है क्या करते हैं, नोमैडिक पीपल है, तो इन्होंने सबसे पहले पेस्टोरलिज्म पशुपालन की बात करी, तो आपको माइंड में ये होना चाहिए, इन्होंने कौन कौन से जानवरों को पालतू बनाया था, डोमेस्टिकेट किया था। आपको सबको पता है कि डॉग को बनाया था आपके हंटिंग और गैदरिंग के पर्पज़ के लिए, शिकार करने के लिए, और आपके जो शिप, कैटल और आपके गोट, ये सबको पता है। ये 3 को बनाया था आपके फार्मिंग यानी खेती करने के पर्पज़ के लिए, इनको बनाया था। ये आपको लिखना है। उसके ऐसे पॉइंट्स में आपको अपने नोट्स रेडी करना है, फिर आप लिख लेना। जैसे मैं तो यहाँ तो आपको पूरा चैप्टर ही बता दे रही हूँ, बट आपको एक एक के थ्रू एक आइडिया लग जाएगा। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सारा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या है, इन शॉर्ट में बनाना है नोट्स, ठीक है। बाकी वो 5 पेजेस में या 3 पेजेस में आंसर तो आप खुद भी कर लोगे, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर पता है। मेन बस आपको वो पॉइंट्स उठाकर लिखना है। उसके बाद पेस्टोरल नोमैडिज्म आपका कहाँ कहाँ तक फैला, कौन कौन सी कंट्री तक फैला था, वो लिख लेना। वो याद करने भी तो ज़रूरी है, लाइक आपके यूरोप हुआ, आपका अफ्रीका हुआ, आपका एशिया हुआ, तो ये नाम कर लो, क्योंकि ये नाम आपके इस आंसर में होने कंपलसरी हैं। ये वर्ड वहाँ पर आना ज़रूर चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाना है, जब यहाँ पर आपका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, तो आप जब ये पालतू बना रहे हो जानवरों को, तो उस पर आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो वो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। उस तरीके के आप डायग्राम के थ्रू अपनी चीज़ों को लिख सकते हो कि हाँ, वो हम पे अटैक ना करें। इन शॉर्ट में बना लो बस, ठीक है। एक पेज में अपने नोट्स को रेडी कर लो ऐसे डायग्राम के थ्रू, और सिर्फ वो मेन पॉइंट ही अपने नोट्स में लिखो जो आपको याद रहे, बाकी तो आप अपने इस कॉन्सेप्ट को लिख ही लोगे, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, और जो जिनके पास टाइम है अच्छा खासा, जो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप लोगों को क्या बताया, इसी को अच्छे खासे तरीके से डिटेल में 5 पेजेस के अंदर नोट्स रेडी कर लो, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए तो सिर्फ वो 5 पेजेस का ही आप देखो, फिर आपको बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े। बुक में क्या होता है ना, कि बहुत ज़्यादा डीपली देते हैं, ठीक है। इग्नू की बुक्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, ऑब्वियस सी बात है, उसको चैप्टर भी पढ़ोगे तो कुछ समझ आएगा नहीं, बहुतों को तो, मैक्सिमम किसी को आता नहीं। तो आप क्या करो ना, कोई और बुक्स ले सकते हो, या एक आपकी कोई गाइड हो या कोई हेल्प बुक हो, उसके थ्रू क्या होता है, वो शॉर्ट नोट उसमें रेडी होता है, तो आप वो बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, नहीं तो मैं ऑलरेडी, आप सभी जानते हो, आप लोग इग्नू एमए हिस्ट्री के लिए क्लासेस ले सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको ये सारे टॉपिक्स के जितने इम्पॉर्टेंट है सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ पे कितना क्वेश्चन लिखना है वो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास नहीं ले पाते, तो मैं आपके लिए बता रही हूँ,
इस तरीके से काम करेंगे, कम 2 दिन पहले भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा उस सब्जेक्ट को करेंगे तो भी आपका बात यहाँ पे बन जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन करने में मत लगे रहना, सिर्फ आपको क्या करना है, जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो नाम लिखना है। जैसे कि इसमें एक हिस्टोरियंस का नाम है सेंदूर बकौनी नाम है। ये नाम याद रखना कि हाँ इन्होंने ये बात बोली थी कि यहाँ पर आपके पशुपालन यानी कि पेस्टोरल नोमैडिज्म होता है, खानाबदोशी लोग आते हैं, ये सारी बातें इन्होंने, इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो आपको इनका नाम याद रखना है ताकि सिर्फ आप जब एग्ज़ाम के लिए जाओ तो आपको क्या रहे, तो आपको मेन इस पर्सन का नाम होना चाहिए। बाकी पूरा डिटेल आपको ऑलरेडी अच्छे खासे तरीके से पता है। जैसे कि अगर हम आगे बात करें, जैसे कि आपका 3rd चैप्टर है ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, कि यहाँ पर आपके खेती की शुरुआत क्यों की, क्या रीज़न है ये बताए। तो यहाँ पर क्या है ना, आपके कुछ थ्योरीज यानी कि कुछ सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। तो तब आपको क्या करना है, तो जिसके पास टाइम है वो तो अच्छे खासे तरीके से, और मैं तो यही कहूँगी जब आप नोट्स बनाते हो ना अपनी कॉपी में, नोट्स ना आप डायग्राम के थ्रू बनाया करो, शॉर्ट नोट बनाया करो, मेन पॉइंट लिखा करो, ताकि एग्ज़ाम में सिर्फ जब आपका एग्ज़ाम आए या रिवीजन करना हो तो आप सिर्फ उस पॉइंट को देख लो और बस आगे चले जाओ। क्योंकि लिख तो आप तब भी डिटेल में लोगे, ऑब्वियस सी बातें, मास्टर कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम को, ऑलरेडी आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे खासे तरीके से लिख लोगे, ठीक है। बस वो छोटा सा एक पॉइंट लिख लो और एक रीड कर लो जल्दी से, उसमें जो इंपॉर्टेंट हो वो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ पर आपकी 3 वो दे रखी हैं, सिस्टम दे रखे हैं, ठीक है। कि एक ने कहा है कि आपका क्लाइमेट यानी जलवायु के थ्रू शुरू हुआ, एक ने कहा है डेमोग्राफिक यानी कि आपका जनसांख्यिक यानी कि पॉपुलेशन, ठीक है, और लास्ट आपका था सिस्टम, ठीक है। ये तो ये सारे थे। तो ये तीनों को आपको क्या करना है, डिटेल में बनाने का समय तो है नहीं, नोट्स तो आपको क्या करना है, इसको डायग्राम के थ्रू कर लो, ठीक है। यहाँ पर गॉर्डन चाइल्ड है, इनका नाम याद रखना है। इन्होंने एक ओसिस थ्योरी दी थी, आपका मरुद्वीप की एक थ्योरी दी थी। तो वो आपको क्या है, नोट्स में बस इतना ही लिख लो कि याद हो जाए, बाकी डिटेल में तो आपको पता है, अंदर आराम से लिख लोगे कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो जब आइस एज से आपका जो क्लाइमेट वार्म हुआ है, गर्म हुआ है, तो कैसे अब इस समय आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो कैसा हो गया है, खेती करने के लायक हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है, कहाँ कहाँ पर हुआ है। और इसमें और भी कुछ इतिहासकारों के, स्टोरियंस के नेम है, आपको वो याद करना है कि सबने एक दूसरे को क्या किया था, क्रिटिसाइज करा है, आलोचना किया है। बस आपको उनके नेम याद कर लेना है, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं। तो आपको कम समय में सिर्फ उस आंसर का जो मेन है, जो आपको आंसर में लिखना है वो कर लो, बाकी रीड कर लो कि इस पर्सन ने इसको क्रिटिसाइज किया, नाम याद आपको करना है। जितना अच्छा नाम याद कर लोगे उतना अच्छा स्कोर आपको आपके देखने को मिलेगा। नहीं तो जैसे कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, 5 क्वेश्चन जो वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एंड टाइम पर पढ़ रहे हैं, सारा पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन जो 1 महीने से पहले से पढ़ रहे हैं या उससे पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर चेकआउट करो, वीडियोस मेरी सारी देख लो, सारे सब्जेक्ट पे मिल जाएगी कौन सा चैप्टर करना है, और जो बताया वही आएगा 100% के साथ। क्योंकि अब तक जितने बनाए हैं और जितने भी पेपर अब तक हुए हैं, सब कुछ वही आया है, मैंने प्रूफ के साथ सारा कुछ वीडियो में अपलोड करा हुआ है। आप लोग चाहो तो देख सकते हैं, जितने भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जब आपने क्या करे ना, जब आप पॉइंट्स में अपनी सारी चीज़ें लिख लोगे तो आप जब अपने एग्ज़ाम के लिए जाओगे आप सिर्फ इसको पढ़ोगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि अभी आप ऑब्वियस सी बात है 2 दिन पहले ही आपने टॉपिक को पढ़ा है, सारा कुछ याद होगा। बस आपको जो भूलने की चीज़ है या मेन चीज़ जो नहीं लिख पाते हो, वो है आपके स्टोरियंस के नेम, ठीक। तो ये आपको लिखना है। नहीं तो जैसे कि आप जितने भी स्टूडेंट दिल्ली में रहते हैं या जो भी, जिसके यहाँ पे नीरज पब्लिकेशन की बुक मिलती है, तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो। इग्नू की बुक्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है कैसे। वैसे यहाँ पे मैं कोई किसी भी बुक का वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस ये है कि हाँ, अगर आपको ये बुक बाय कर सकते हो आप सभी। इस बुक के थ्रू क्या होता है कि यहाँ पर आपको 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा है और उस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उस तरीके से इसको दे रखा है। आप लोग चाहो तो इस बुक की हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। और इसके थ्रू भी इसमें हाईलाइट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे पॉइंट्स बना सकते हो। बहुत ही छोटे हैं, जितना उतना ही इस बुक में आपको दिया गया है जितनी ज़रूरत है, क्योंकि इग्नू की बुक में तो ज़रूरत से ज़्यादा है, उतना समय आपके पास पढ़ने को है नहीं। तो आपको इस तरीके से करना है। बाकी
माइंड मैप जिसे आप कहते हैं, माइंड मैप बनाना है। इससे क्या है आपको मेन, और मैं यही सजेस्ट करूँगी, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो अपने सारे आंसर में आपको पूरी कोशिश करनी है हिस्टोरियंस के नेम ज़रूर लिखने हैं। ईयर की बात करें, आप जब डेट या टाइमिंग लिखते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं ये डेट या कुछ भी हो, ठीक है, 1947 या कुछ, या फिर 1832 कुछ भी, तो जब आपको ईयर याद ना हो तो याद रखना आप इसको कैसे लिख सकते हो, 17th सेंचुरी लिख सकते हो। पूरी कोशिश करनी है कि डेट याद है, वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आपको क्या करना है, उसको शताब्दी यानी सेंचुरी में बताओ, ठीक है। लेकिन गलत मत करना, अगर याद ना हो, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको क्या करना है, अपने हिस्टोरियंस के नेम लिखने हैं। टाइम पीरियड लिख रहे हो तो एग्जैक्ट पता हो तो ही लिखना, वरना स्किप कर देना। और अगर नहीं तो ये इस सेंचुरी के उसमें लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक टाइम ये लिखोगे तो लाइक एक अच्छा स्कोर आता है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, इस तरीके से नोट्स बनाने, सारे चैप्टर के बिल्कुल भी नहीं बनाने, सिर्फ उन चैप्टर के बनाओ जो बार बार एक बार, क्योंकि उन लोगों का भी एक फेवरेट होता है कि यहीं से देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन 5 क्वेश्चन पे अपने पकड़ अच्छे खासा तरीके से बनानी है। जिसके पास कम समय है और जिसके पास ज़्यादा समय है, आप लोगों को तो एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है, स्टार्टिंग के फर्स्ट ब्लॉक करोगे तो यहाँ से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन फिर आता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। तो ये नीचे के कुछ चैप्टर हैं, सब नहीं आते हैं, ठीक है। सब में से देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो देखो यूनिट 28 है, जैसे आपका MHI 1 में ये आ जाता है, ये पढ़ के चले जाना। किंगशिप पैटर्न है, ये ज़रूर आता है, तो इसमें रीड कर लो। इसमें पॉपुलेशन जो आपका बढ़ता है, डेमोग्राफिक बढ़ते हैं, तो इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे कैसे पॉपुलेशन या फैमिली स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स है। आपको सिर्फ उसको डायग्राम के थ्रू करना है कि पहले पॉइंट में ये बताया, ठीक है, दूसरे में ये बताए, बस ये हेडिंग याद कर लो। डिटेल में आप उसको आराम से लिख लोगे। एक रीड कर लेना कि आप इसमें क्या क्या, क्योंकि मास्टर करो बेसिक नॉलेज आप सभी को है, ठीक है, कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, किस वजह से बढ़ती है, इसको कैसे कम कर सकते हैं या उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये आप खुद भी लिख सकते हो। लेकिन मेनली फोकस आपका क्या होना चाहिए, जो इनकी हेडिंग्स है, हेडिंग्स आप याद कर लोगे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको पता है आंसर आपको उतना डिटेल में तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग सिर्फ आपकी ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट की चेक होती है। तो इसीलिए टीचर क्या करते हैं, मेन आपने लिखा कैसे अपने आंसर राइटिंग को वो चेक करते हैं, जो उन्होंने पूछा है वो करा है या नहीं, वो सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। नोट्स बनाओगे, मैंने आपको पहले भी बताया हर वीडियो में, आपकी स्टार्टिंग हमेशा इंट्रोडक्शन से होना चाहिए। क्वेश्चन वो आपसे कुछ भी पूछे, फिर जो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको नेक्स्ट लिखना है। और अगर बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूजन के साथ ख़त्म करें, बेशक वो 2 लाइन में लिखोगे कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूर कोशिश करना, ठीक है। पाँचों क्वेश्चंस में आप मे बी कंक्लूजन ना दे पाएँ, लेकिन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस में ट्राई करना कि आप कंक्लूजन करें। आप लोग कंक्लूजन में अपनी जो भी आपकी थिंकिंग है उस टॉपिक को लेकर के वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आया कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। आपको शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। और नोट्स जिसके पास बहुत टाइम है, 5 पेजेस जितने लिमिट है ना उतने नोट्स बनाओ, उस क्वेश्चन को उतना ही लेकर के जाओ, ठीक है। बाकी डेली आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। मॉर्निंग में उठ के जब आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्रिपरेशन करते हो, जो पहले से पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में पहले उठो, जो आपने लिखा है लास्ट डे उसको रिवाइज करो, देन फिर आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। ये बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, क्योंकि बार बार रिवाइज करोगे तो वो आपका अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सिलेबस आपको जैसा भी कोई भी मास्टर कर रहे हो फर्स्ट सेकंड में, 4 सब्जेक्ट है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। टाइम आपके पास कम है, ठीक है, लेकिन आप इस 1 घंटे के अंदर आप जो अपना माइंड मैप का यहाँ पे पूरा बनाओगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। बस आपको वो मेन वर्ड जो है वो नोट्स में लिख लेना है, और फिर उसको तो ज़रूर याद रखना, फिर वो आगे का एक रीड कर लेना। बाकी मैंने बुक बता दी है जो शॉर्ट नोट है, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है आपके व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इस क्लास को ज्वाइन करो, उसके थ्रू आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको तो सारा कुछ डिटेल में कराया ही जाता है, फिर तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई वीडियो देखने की ज़रूरत, ना कोई बुक्स देखने की ज़रूरत, जितना कराया जाए बस उतने में बहुत है, काम बन जाएगा। बट जो नहीं ले पाते हैं क्लासेस, उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है कि आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं आपके पास बहुत ही कॉमन बात है कि पूरे 35 चैप्टर तो आप नहीं पढ़ेंगे या उसके नोट्स नहीं बनाने वाले हैं, और ना ही वो पूरे 35 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने हैं। आपको मुश्किल से 7-8 टॉपिक
या मैक्सिमम 10 कर लो, चलो इससे ज़्यादा कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। 35 चैप्टर यहाँ पे और आपको सिर्फ 10 टॉपिक्स आने चाहिए या ज़्यादा से 7-8 आने चाहिए, बहुत है। तो सिर्फ उसको स्ट्रॉन्ग करो, फोकस आपका ये, माइंड मैप बनाओ, ठीक है, डायग्राम जितने ज़्यादा यूज़ करो, हिस्टोरियंस के नेम याद कर लो, एक सारे नहीं हो रहे कुछ कर लो, ठीक है। बाकी आप अपनी बातें लिख सकते हैं और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई सी भी लैंग्वेज में आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हो, चाहे आपने अपने एडमिशन फॉर्म में कोई भी मीडियम फिलअप किया हो, ठीक है। सारा कुछ मैं ऑलरेडी डिटेल में करा चुकी हूँ। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, वहाँ पे दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट हैं, नए नए स्टूडेंट्स हो, बिगनर्स हो, इग्नू में फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है, सारी वीडियोस देख लो, काम बन जाएगा, अच्छा खासा स्कोर आएगा, 80+ भी आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि क्या मैम 80+ इग्नू में आना है, पॉसिबल है, बिल्कुल आते हैं। बस अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से लिख कर आएंगे, नीट एंड क्लीन तरीके से करेंगे, तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया आंसर में तो मार्क्स आएंगे, नहीं, तो यहाँ पर मार्क्स नहीं भी आते, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ है कि आप जो अपने नोट्स बना रहे हो, माइंड मैप जो नोट्स में बनाओगे ना, लेकिन याद रखना इग्नू में जब आप आंसर करेंगे तो वो पैराग्राफ में ही करके आना है आपको, ठीक है। वहाँ पर आप पॉइंट्स में अपने आंसर को नहीं करेंगे, आपने एक पॉइंट कर लिया, सेकंड लिख लिया, इस तरीके से वहाँ पर आंसर आपको नहीं करना। वहाँ पर आपको डायरेक्ट अपने पैराग्राफ में आंसर करना है। ऐसे यहाँ एंड हुआ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पॉइंट में आंसर मत करना, पैराग्राफ में आपको अपना आंसर करना। ब्लैक एंड ब्लू पेन के अलावा कोई और पेन यूज़ मत करना, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।